गाड़ी बात करूं एक्स्टर की तो चलाने में गाड़ी अच्छी है। अच्छी है, बुरी भी है। डिपेंड अपॉन कैसे आप हैं। कहने का मतलब कि अगर आपको थोड़ा सा ना पिकअप वगैरह अच्छा लगता है, स्पीड जल्दी गेन करना अच्छा लगता है ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100 150 200 चलानी है। कहने का मतलब है कि जो आप पिक करते हो गाड़ी को, तो गाड़ी का पिकअप मुझे कम लगता है। बट गाड़ी जब चलने लगती है ना नॉर्मल, बहुत स्मूथ है गाड़ी। मतलब इंजन का नॉइज कुछ नहीं आता। मतलब टायर्स के आते हैं, इंजन के नहीं आते। और टायर्स के भी मतलब ऐसे नहीं कंक्रीट रोड्स पे ही आएंगे, आपके वेल पिच रोड्स पे नहीं आते। तो एक वो चीज़ है कि गाड़ी चलाने में अच्छी है, स्मूथ है, स्टीयरिंग वगैरह फीडबैक भी नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि मतलब आप थोड़ा सा प्ले है। अब देखो जो ये है, इसमें गाड़ी वोबल नहीं कर रही है, राइट, सीधी चल रही है। तो ये सब है। बट बहुत सारे में रहता है कि आप ऐसे हल्का करोगे ना, हल्का गाड़ी मुड़ेगी, जितना करोगे उतनी मुड़ेगी। ऐसा प्ले जैसा नहीं होता चीज़, है ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको मेरा पॉइंट। बाकी कमेंट्स में बोलिएगा, मैं और बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आगे वीडियोस में। तो एवरेज की बात करें तो गाड़ी एवरेज करीबन करीबन, देखो अभी इस 15 की दे रही है, तो इस तरीके से आप मतलब ट्रैफिक नहीं मिलेगा। आप सिटी में चल रहे हो 40 50, बहुत से बहुत 60 65 तक टच कर पा रहे हो, चल तो आपको गाड़ी निकाल के देती है एवरेज 15 देती है, एवरेज 15 तक दे देगी। अभी ये ढलान में हूँ मैं थोड़ा, तो 16 17 तक चली जाएगी। लेकिन ऐसे खींचोगे तो आप 12 का एक्सपेक्ट करो। तो बताया ना, पिकअप के लिए आप खींचोगे तो इसका पिकअप 2 2.5 हजार के बाद ही आता है यार। उसके पहले कुछ फील नहीं होता। और एसी चलता है तो और डाउन हो जाता है। तो समझो एसी ऑफ है तो वही आपका टर्बो मोड है ना। बाकी ऐसा कुछ खास पिकअप लगा नहीं मेरे को इसका। तो कहने की बात ये है, इनको जाने दो यार। अभी देखो जैसे 1200 आरपीएम पे है, 27 से मैं खींच रहा हूँ इसको, पूरा फुल पेडल दबाया, नहीं आ रही। जैसे ही 200 क्रॉस करेगी ना, तो थोड़ा आपको फील होगा कि गाड़ी खींच रही है। अब लग रहा है कि गाड़ी खींच रही है, नहीं तो नहीं आता यार। ये हो गया इसका। ब्रेक्स की बात करें तो यार ब्रेक शानदार है। मतलब ब्रेक बाइट इतना अच्छा है यार, मत पूछो। इस सेगमेंट के हिसाब से मैं सोच रहा था कि ब्रेक्स नहीं होंगे। मैं बाइक से इसको पहले आया था चलाने, ये मेरी पहली गाड़ी है, मैंने गाड़ी इसी पे सीखी है। यूट्यूब से मैंने कंट्रोल सीख लिया गाड़ी का, कैसे गियर वेयर चेंज करते हैं। आइडिया तो है ही यार कि क्लच होता है डिसंगेज करने के लिए इंजन और व्हील को, एक्सलेटर सी होते हैं। तो थोड़ा सीख लिया, कंफर्म कर लिया यूट्यूब से, हाँ भाई ये क्लच से ये होता है, इससे ये होता है। बाकी प्रैक्टिस है, मसल मेमोरी हो जाएगी। जब प्रैक्टिस करोगे मसल मेमोरी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया था, जब नया गाड़ी लिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दो। मैंने जब नया गाड़ी लिया था ना, तो ड्राइवर आके घर पे देके गया था गाड़ी। और हाँ, शुरू शुरू में जब मैं क्लच छोड़ता था, इतना पता था कि क्लच छोड़ने से गाड़ी चलने लगती है ना। तो क्लच छोड़ता था, गाड़ी मूव करती थी। फिर उतने पे ही मैं चलाता था, हर दिन 15 मिनट ऐसा। तो 2 3 दिन वैसे चलाया, फिर तीसरे दिन से दूसरा गियर डालना शुरू किया। फिर लेआउट में ही ऐसे करता था। रात को 11 बजे की कोई ना बाइक वाला आए, ना साइकिल वाला आए, ना बच्चे आए कहीं से कि कहीं पैनिक में मैं ब्रेक की जगह सीटर ना दबा दूं। मसल मेमोरी का खेल है भाई, बाकी आपको तो पता ही है ना। आप जब पैनिक सिचुएशन में होते हो तो मसल मेमोरी काम आती है। उस समय आदमी का दिमाग काम नहीं करता कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो चीज़ है एक। तो ऐसे मैंने सीखा था। और ऐसे करते करते 5 6 दिन के बाद मैं रोड पे निकल गया। रात में निकलता था वैसे ही 11 12 बजे। जब वो हो गया हाथ तो साफ, तो फिर मैं लेके गया मेन रोड पे दिन में भी। तो मेरे को एक जगह उस टाइम पे दिक्कत होता था, जब गाड़ी ढलान चढ़ान में होती थी ना, तो मेरे को क्लच छोड़ने में दिक्कत होती था। मतलब क्लच छोड़ने से बोलो कैसा, कि क्लच छोड़ने के बाद ढलान में थोड़ा एक्सीलेटर भी देना पड़ता है, तो इंजन बंद हो जाता है। तो वो थोड़ा मेरे को टेंशन होता था कि मैं छोड़ू तो गाड़ी पीछे नहीं चलने लगे। हालांकि इसमें ऑटो होल्ड फीचर है, बट फिर भी वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो आपको मतलब ऐसा नहीं कि चला के दे देगा आपको, थोड़ा सा ना। तो मेरा क्या होता था, ब्रेक पे दिया हुआ हूँ पैर, क्लच धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, गाड़ी थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रगल करेगी। आप उस समय ब्रेक छोड़ दो।
उस समय आप ब्रेक छोड़ दो, तो उसके बाद से एक्सीलेटर दबाओ। मतलब वो जो टाइम होता था ना ब्रेक छोड़ने से एक्सीलेटर दबाना, थोड़ा जजमेंट वजमेंट करना, हाँ क्लच इंगेज हुआ सही कि नहीं, ये सब में मेरे को ना ज़्यादा टाइम लगता था। ऑटो हॉल 2-3 सेकंड से ज़्यादा लग जाते थे, 5 सेकंड तक लग जाते थे, 5-6 सेकंड आराम से। तो इसलिए फिर वो ना हो नहीं पाता था चीज़, तो पीछे जाने लगती थी। तो ट्रैफिक में, दिन में ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में जा रहा हूँ तो पीछे लगने का डर होता था। कई बार होता था कि मैं ढलान पे रोकता ही नहीं था, धीरे धीरे एक दो के स्पीड में भी चलते रहता था हाफ क्लच पे। ये सब चीजें पता थी मेरे को, हाफ क्लच क्या होता है, फुल क्लच क्या होता है, फुल क्लच क्या कहना चाह रहा है लोग, है ना, इनके गियर्स का क्या मतलब है, आखिर क्लच होता किस लिए है, ब्रेक मारूंगा तो एक चक्के पे लगेगा या चार चक्के पे लगेगी, ये सब आइडिया है मेरे को। क्योंकि बाइक चला रहा हूँ मैं काफ़ी, 8-10 साल से बाइक चला रहा हूँ, तो मेरे को सब आइडिया है। स्कूटर भी चलाया, बाइक भी चलाया, कार कभी नहीं चलाया। फैमिली में कार नहीं थी, कार नहीं चलाया। मतलब कार थी ऐसे कि मतलब रिलेटिव्स में थी, चाचा लोग के थे वो लोग, मतलब तो सब भाड़े पे चलती थी, तो वो सब चलाने का भी मौका नहीं मिला। और कोई बताने वाला भी नहीं था यार उस टाइम, तो आइडिया नहीं है। बट ठीक है, अब बाप के पैसे से ज़्यादा नहीं उड़ना चाहिए। अपने पैसे कमाया, अपने गाड़ी खरीदा, खुद सीखा। अ, खुद सीखा और बस भाई ऐसे ही चल रहा है यार, और क्या। तो अभी गाड़ी के बारे में और बात करूँ तो करीब करीब 3 साल हो गए, 3 साल भी नहीं हुआ, 2.5 साल हुआ है, 2.5 साल हुआ है। तो सितंबर 2023 की गाड़ी थी। तो 24 से पकड़ लो, 24 पूरा, 25 पूरा, 26 का ये आधा चल रहा है, तो करीब करीब 2.5 महीना, 2.5 साल हो गए। गाड़ी करीब 13,800 14,000 चली है। और गाड़ी स्मूथ चलती है यार, जब चलने लगती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए भी 15-16 का एवरेज दे देती है। लॉन्ग में तो कभी कभार आपका ढलान चढ़ान आते रहेगा ना, तो करीब करीब 20-21 तक भी चले जाएगी। बट ऐसे प्रैक्टिकल बात करूँ तो 15 का देगी, अगर आप ट्रैफिक में नहीं हो, ट्रैफिक ट्रैफिक में हो तो 11 से 12 ऐसा इंक्लूड करो। और हाँ, E20 के बाद एक दो का ड्रॉप होता है, तो उसके लिए उपाय ये है कि आप ना जियो के पेट्रोल पंप से भराओ। उसमें मैं फील किया हूँ कि इंजन में हार्सनेस भी कम आती है, और गाड़ी भी स्मूथ चलता है। मतलब आप कैबिन में बैठ के भी ऐसे पेडल दबाओगे ना, तो थोड़ा आपको ज़्यादा पिकअप फील होगा उसमें, जियो जियो के पेट्रोल पे। तो मैं करीब लास्ट 3-4 बार से जियो ही डलाता हूँ, मेरे से करीब 20 किलोमीटर दूर है। बट वो वर्थ है जाना उतना यार। मेरे को टोल भी पड़ता है, 25 रुपये जाने के, 10 रुपये आने के, 35 रुपये का टोल है। बट वो वर्थ है। पहले क्या था, वो ये वॉर के पहले 2 रुपए डिस्काउंट भी देते थे वो लोग पेट्रोल के ऊपर, 2 या 1 रुपए शायद। तो करीब 30-35 लीटर का पेट्रोल भराओ तो आप 60-70 रुपए तो ऐसे ही बच गए आपके वहाँ। तो वहाँ से टोल का निकल गया, और फिर बाकी जो बचे वो पैसे जाने आने में चले गए। मतलब उतने का पेट्रोल लग गया होगा जाने में, या फिर ज़्यादा ही लग जाएगा, 100 रुपये तक का लग जाएगा। बट वो वर्थ है भाई। मतलब कुछ भी है, थोड़ा सेट ऑफ करने में मदद करता था डिस्काउंट से। तो अभी तो वार के बाद डिस्काउंट नहीं है, तो मतलब ऐसे ही है, और क्या। बट वो ठीक है, आप वो पेट्रोल भरा ना, आपको फील होगा। इनफैक्ट आप पेट्रोल से चलते हो ना, तो आप वही जियो के फ्यूल भराओ, आप फील करोगे डिफरेंस। जल्दी मिलती नहीं है। मेरे घर के पास में दो पेट्रोल पंप है, करीब दोनों करीब करीब वही दूर है, 15-16 किलोमीटर। एक 20 है और एक 15 है। तो एक एक तो बंद ही रहता है हमेशा, है ना। तो ब्रेक्स की बात हो गई, वक्त सस्पेंशन। हाँ भाई, सस्पेंशन यार ना, मतलब मेरे को कुछ खास नहीं लगता है। रीजन बीइंग सेट कि आप देखो, जैसे 25-30 के स्पीड पे चल रहे हो ना, और कैसा भी रास्ता आएगा, मतलब ऊपर खाबड़ बहुत, तो आपको सस्पेंशन अच्छा लगेगा उस टाइम पे, है ना। बहुत सॉफ्टर साइड पे ट्यून्ड है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाईवे पे भी ऐसा आपको डराएगा नहीं सस्पेंशन। जब 100 के स्पीड में भी टर्न लोगे ना, तो ऐसा दबता नहीं है गाड़ी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब आप चल रहे हो 25-30 या 40 भी चल रहे हो, अचानक से गड्ढा आ गया, है ना, दो, 3-4 इंच का, तो खटाक से मारता है गाड़ी में। वो ऐसा लगता है कि बॉटम आउट हो जाता है सस्पेंशन पूरा। तो ना वहाँ पे थोड़ा सा दिल पे दुख होता है, खटाक से आवाज आती है, ऐसा लगता है कुछ टूट टूट गया। तो मतलब डर जाता हूँ मैं। तो ऐसा है भाई, मतलब सस्पेंशन में को उतना नहीं, आप एकदम नॉर्मल से मैं बता रहा हूँ, ये गाड़ी जो है ना एकदम प्रॉपर सिटी के लिए है। अब 40-50-60 चलाओ, ठीक ठाक चलेगी। यही है कि एवरेज ज़्यादा नहीं देगी सिटी में, मारुति जैसा।
बट 15 आप निकाल लोगे अगर आपका ज़्यादा ये नहीं है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा स्टॉप नहीं है ना ट्रैफिक में, तो आप 15 निकाल लोगे। मेरा पहले है ना होसकोटे से, अगर रेफरेंस होसकोटे से, हालांकि मैं होसकोटे में नहीं रहता, उससे पहले रहता हूँ, बट रेफरेंस होसकोटे से अगर आप इंदिरा नगर जाओगे ना, ओल्ड मद्रास होके जाओगे राइट, तो उसमें आपको ट्रैफिक बीच में मिलेगी नहीं मिलेगी, केयरपुरम से स्टार्ट होती है ना, बट वो भी रनिंग ट्रैफिक होती है, आप 40-35 ऐसे चलते रहोगे एटलीस्ट उस पर, है ना, बट सिग्नल पे थोड़ा रुकोगे 5-10 मिनट एसी, तो 12, 13, साढ़े 13 का एमआईडी में 14 का देता था भाई एवरेज। तो मतलब ऐसा नहीं था कि 10 के नीचे देता है, ऐसा भी नहीं है, 10 के ऊपर ही देगा आपको एवरेज एटलीस्ट। i20 इन सब में ना बहुत कम देता है गाड़ी एवरेज, लोग उसको बेच के ना वापस मारुति, मैंने अपार्टमेंट में भी एक ने किया है, तो सही नहीं है वो सिस्टम। बट इसका सिस्टम सही है भाई, कि क्योंकि क्या है इसमें कि एक्चुअली i20 मेरे फ्रेंड का मैंने चलाया है, उसमें क्या होता है ना कि जब आप क्लच छोड़ते हो विदाउट एक्सीलरेटर, सब कुछ हटा के ब्रेक छोड़ के, तो इंजन अपने आप थोड़ा सा ना रेव होता है छोड़ते टाइम। मान लो आइडल 800 है ना, आइडल 800 है इसी पे, नॉर्मल तो 600 होता है, तो जब आप छोड़ रहे होते हो क्लच को, तो उस समय वो अपने आप उसका आरपीएम बढ़ाता है बिना गाड़ी चले। बट इसमें वैसे नहीं है, इसमें पूरा क्लच छोड़ोगे तो ही थोड़ा सा आरपीएम बढ़ेगी वो भी अपने आप, क्योंकि और या फिर पैर से दो। बट वैसा नहीं होता कि मतलब क्लच छोड़ने लगो और आरपीएम बढ़ने लगे, थोड़ा सा उसमें 400-500 एक्स्ट्रा बढ़ता है, इसलिए उसका एवरेज कम है। i20 का वेट आई थिंक ऑलमोस्ट एक ही होगा, मैं देख के लगा दूंगा। ऐसा है, तो सस्पेंशन बता दिया, इकोनॉमी बता दिया, हैंडलिंग बता दिया, गाड़ी का बिहेवियर बता दिया, सब कुछ तो कवर कर दिया है ना। अगर कुछ होगा डाउट तो भाई पूछना। इंजन के बारे में तो ऑलरेडी सबको मालूम है, 1.2 लीटर का इंजन है, इससे स्मूथ इंजन भाई इस सेगमेंट में। मारुति वारुति का तो मैंने नहीं चलाया उतना, होंडा अमेज भी नहीं चलाया हूँ, बट यार स्मूथ है भाई, टाटा जैसा नहीं है यार। टाटा की गाड़ी में मेरे भाई मेरे दोस्त के पास नेक्सॉन थी, टाटा नेक्सॉन, मैं बैठा हूँ यार, उसमें थोड़ा ना हार्शनेस फील होती है, बट अच्छी है यार टाटा की गाड़ी यार। बताओ ना, इसका मतलब वो टाटा के वेट भी तो ज़्यादा होते हैं, प्लस वो 3 सिलेंडर टर्बो दे रहे हैं, सब बहुत कुछ है भी, उसका पिकअप भी इससे अच्छा है नेक्सॉन का, तो मतलब सही है भाई। वैसा नहीं है कि टाटा का इंजन खराब है ना, बट इसका भी इंजन ठीक है, परेशान नहीं करेगा आपको, है ना। कुछ लोग जैसे बाइक के सेगमेंट में बताऊं तो कुछ कुछ पहले पहले के टाइम पे जो बजाज बजाज के इंजन आते थे स्टार्ट में, टीएसआई के से पहले, या फिर कभी कभार हीरो, अब जब डिफरेंशिएट हुआ था होंडा से, तो उसने अपना इंजन बनाने लगा था। शुरू शुरू में इंजन में थोड़ा सा हार्डनेस है, वो तो वैसा नहीं फील होता, इंजन एकदम बटर स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं देता। और प्रूवन इंजन है, 12-15 साल, पता नहीं इससे ज़्यादा ही शायद इसने प्रूफ किया अपने आप को, पहले से ही आ रहा है भाई, सेंट्रो वेंट्रो के बाद से ही है, उस टाइम से ही आ रहा है इंजन, काफ़ी टाइम से आ रहा है भाई। i10 जब से तब से तो आ ही रहा है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, बट काफी पुराना इंजन है, 10-15 साल से तो होगा भाई इंजन, तो इंजन का वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन के लिए आप बेफिक्र रहो। इंजन लॉन्ग रनिंग इंजन है, काफी दिन तक चलेगा, 1-1.5 लाख तो इसमें कहीं नहीं है, आप चला सकते हो, रेगुलर मेंटेनेंस है। ठीक है, मेंटेनेंस से याद है कि इसका मेंटेनेंस कितना लगता है, देखो जब आपका फ्री मेंटेनेंस रहेगा तो 4 से 5 हजार में हो जाएगी मेंटेनेंस, है ना। ये भी लोग से दूर रहो भाई, तो 4 से 5 हजार हो जाएगा मेंटेनेंस। बट आपका फ्री मेंटेनेंस खत्म होगा तो 8 से 9 हजार जाएगा नॉर्मल में। कुछ पार्ट चेंज वगैरह है तो फिर वो अलग है भाई, उसका तो आप पार्ट्स के हिसाब से लेबर वेबर शोरूम एजेंसी में ज़्यादा ही लगता आता है। बट ठीक है, 1200 सीसी का इंजन है, उस हिसाब से पावर भी, माइलेज भी, मतलब समझो फैमिली कार है ये, फैमिली कार ही है और क्या, यंगस्टर कार ये सब ऐसा नहीं है। मैंने ये सोच के लिया था, उस समय लॉन्च हुई थी तो मेरे को 5 स्टार ही कार लेना था, एटलीस्ट 4 स्टार। तो उस समय ये लोग बहुत बोल रहे थे एक्स्ट्रा स्टील बढ़ा है ये वो, मैंने टेस्ट शायद तक नहीं किया इन्होंने। बट यार वेट तो कम ही है, उतना तो वेट नहीं है जितना पंचवंश का वेट है, हालांकि इंजन भी वो 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर, फिर भी इसका वेट कम ही है उससे, तो
कह नहीं सकते कि अब 5 स्टार 4 स्टार लाएगी कि नहीं लाएगी, बट द पॉइंट इज कि जो पैसिव सेफ्टी होती है ना वो अच्छी है इसमें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटो होल्ड हो गया, 6 एयर बैग हो गया। मतलब आपका अगर एकदम क्रैश नहीं हो, ट्रक से भिड़ नहीं जाओ, या फिर कोई हेड ऑन कॉलिजन नहीं हो आपका, इसमें क्या बोलते हैं इसको, कार टू कार में, समझ रहे हो बात, मतलब क्रैश जैसा नहीं हो, एकदम पेड़ से नहीं भिड़ जाओ जाके वैसे 60 70 80 के स्पीड में या उससे ऊपर, तो तब तक इसमें नहीं होगा। बहुत बार, एक बार का इंसिडेंट बताता हूँ मैं। 100, जब मैं नया नया था, 1 2 महीने हुए थे मेरे को, तो मैं इसको एक बार हाईवे में ले गया था, गाड़ी फुल थी, 5 लोग बैठे थे गाड़ी में। 5 के 6 बैठे थे, 4 बैठाया था मैंने पीछे पीछे, 2 6 फीट के थे और 2 नॉर्मल 5 फीट 8 10 इंच के थे, और 2 आगे थे। करीब करीब 6 लोग थे। काफी अच्छा खासा वेट था सबका, एवरेज 80 भी पकड़ो आप तो, करीब करीब 480 500 का वेट था गाड़ी में एक्स्ट्रा। तो इतना वेट लेके चल रहा था, 120 130 पे भी मैंने शार्प लेफ्ट लिया था। क्या था वो रोड की, मतलब वो हाईवे पे वो शार्प था, ऐसा लग रहा था कि हाईवे पे इतना शार्प नहीं देते हैं, तो मैं मतलब उतना स्पीड ज्यादा कम नहीं किया था मैंने। 100 120 था, 130 40 पे चल रहा था, कम करके 120 110 पे आया, और उतने में मैंने टर्न लेने की कोशिश किया। तो भाई एक टाइम के लिए बीच में मैं डर गया था, गाड़ी पलटने जैसी हो गई थी मतलब। बट इसकी ईएसपी वगैरह ये लोग ने बचा लिया था। ऐसा लगा था कि लेफ्ट के ना चक्के जमीन हल्का सा छोड़ दिए हैं, एक आध 2 सेंटीमीटर। वो एक मोमेंट पे बहुत अचानक से जो ले, ले रहा हूँ लेफ्ट, अचानक से ये तो पूरा ब्लाइंड हो गया रोड। लेफ्ट था अचानक से, तो उसमें है ना ईएसपी ने बचा लिया था, ईएसपी वगैरह ट्रैक्शन कंट्रोल जो भी होता होगा इनका। मतलब पैसिव सेफ्टी सही है यार, पैसिव सेफ्टी भी कई बार ना क्रैश से आपको बचाती है। आपके ब्रेक्स लगने चाहिए, और ये पिकअप भी ना कई बार आपको बचाएगी, मैं बता रहा हूँ। कैसे बचाएगी मैं बताता हूँ। कभी आप ऐसा सिचुएशन में हो ना, तो आप 2 मिनट में निकल जाओगे। आप ना 2 मिनट में निकल जाओगे। बट कई बार ना आपको, जैसे कई कई बार ऐसा सिचुएशन होता है, जैसे ये ट्रैक्टर जा रही है आगे मेरे, अ, और साइड से दूर में गाड़ी है रेड वाली, देखो दूर में है ना। तो कई बार ना पिकअप, आपको लगेगा कि आप निकल जाओगे, उस चक्कर में रहते हो, किसी गाड़ी ने आगे पीछे पास अच्छे से नहीं दिया, स्लो करके ना आप अपनी लेन में आके फिर नॉर्मल स्पीड पे आ जाओ। तो वहाँ पे पिकअप नहीं है इसका, तो वही बोलता हूँ पैसिव सेफ्टी सही है इसमें। कराकी क्रैश वैश तो मालूम नहीं यार उसका क्या सिस्टम है। डिलीवरी एक्सपीरियंस का क्या ही बताऊँ, मैं तो गाड़ी मेरे फ्रेंड ने डिलीवर लिया था, क्योंकि मैंने को बीएच लेना था, तो मैं गाड़ी कर्नाटका में तो मिला नहीं, मैंने एमपी से ली थी, तो एमपी मेरे फ्रेंड ने हेल्प किया था, गाड़ी उसने लाया था, मतलब उसने ड्राइवर ही अरेंज करके गाड़ी भिजवा दी थी डिलीवरी लेके। तो ऐसा सिस्टम था, तो ठीक था, मतलब कुछ वैसा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था। जितना उन्होंने पैसे मांगा है उतना दान दे दिया, ज़्यादा कम हम नहीं कराया, इंश्योरेंस का उन्होंने ज़्यादा ही लिया। पर ठीक है यार, वो मेरे को बीएच मिल रहा था, और वो तो मैं सोचा छोड़ो कंपनसेट हो जाएगा उधर से। बीएच इसलिए क्योंकि अब गाड़ी मैं यहाँ चलाऊँ कहाँ चलाऊँ, आईटी का जॉब है, तो ठीक है अभी ये गाड़ी है तो कहीं भी चल सकती है, क्योंकि मैंने फेस स्लो नहीं किया और सामने वाले में तेज कर लिया। कई बार फंस जाते हो, तो अच्छे पिकअप पे ना आपको उतना टाइम मिलता है कि आप ना गाड़ी फटाक से निकाल लो। मैंने 2 सीसी का बाइक चलाया है, करीब 2015 से चला रहा हूँ, 15 16 से चला रहा हूँ। तो मेरे को फील होता था जब मैं, मेरे फादर के पैशन से मैं वो शिफ्ट हुआ, तो मेरे को फील हुआ यार ये सब तो काफी ऐसे ऐसे सिचुएशन में निकाल देती है, प्लस उसमें दोनों आगे पीछे डिस्क ब्रेक्स थे, तो मतलब उस केस में ब्रेक भी मारो तो लग जाती है। तो रहता है यार पिकअप, मतलब ना कभी कभार आपको ऐसे सिचुएशन से निकाल देगी। मान लो कि चलो हाईवे पे चल रहे हो, लेफ्ट में मीटर आके अचानक से कोई राइट से उसको ओवरटेक कर रहे हो, बट आपको मिल नहीं रहा है पास पास, क्योंकि वो भी स्पीड में चल रही है, वो भी नहीं स्लो होना चाहती है, और काफी आगे आपके कार जा रही है, आपको लग रहा है आप उतने में निकल जाओगे, बट कई बार ना वो लंबा खींच जाता है, 15 20 सेकंड तक खींच जाता है। पिकअप रहता है तो आप ऐसे 5 10 सेकंड में क्विक उसको ओवरटेक करके ना आप अपने लिए। मैंने फेस किया है एक बार प्रॉब्लम, मैंने एनओसी लिया दूसरी जगह, बाइक के केस में बता रहा हूँ, एनओसी लिया था और एनओसी दूसरे स्टेट का लिया, वहाँ जाके रजिस्टर कराना हो तो पूरा वहाँ का टैक्स भरो फिर से, और प्लस वो लोग करते भी नहीं है बिना पैसा लिए।
और नया नंबर देंगे वो वहाँ चलेगा। झंझट है यार उसमें, मतलब है ना, स्टेट वाले में। हाँ मैं तो बोलता हूँ आजकल सारे के सारे को मतलब ये कर देना चाहिए, मतलब नेशनल परमिट ही दे देना चाहिए। आप पैसा लेना ले लो एक्स्ट्रा, लेकिन आप ऑप्शन देना चाहिए कि हाँ भाई आप जो भी आपका स्टेट टैक्स है उस स्टेट का टैक्स दो और एक्स्ट्रा ले लो। तो ठीक है। बाकी गाड़ी छोटी है, जैसे बोला जाए तो 55 सेगमेंट की है, बट अंदर जब बैठोगे ना तो स्पेस पूरा है भाई। स्पेस का कोई नहीं, नेक्सॉन का जितना स्पेस फील होगा आपको। वाइट तो कम है उससे, तो ऑब्वियसली वाइट वाइट में नहीं, बट ऐसे आपको लगे ऊपर कम है या आगे कम है, पैर सट रहे हैं सीट से, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। इस इन सब मामले में आप बेफिक्र रहो। पूरी फैमिली कार है, पूरी फैमिली वाली फील देगी आपको, तो उसमें आप बेफिक्र रहिए। बैंगलोर में दिल्ली में गड्ढे अचानक से आ जाते हैं। तो ऐसा है भाई कि इतना कंस्ट्रक्शन होता है ना, ट्रक चलता है, एक छोटा गड्ढा होता है करते करते बड़ा हो जाता है, इसीलिए कहीं कहीं पे अचानक से बहुत बड़े बड़े गड्ढे। और रेनी सीजन तो यहाँ है, थोड़ा ज़्यादा रेन्स होते हैं वैसा। तो यही था भाई, ड्राइव रिव्यू बोलो या एक्सपीरियंस बोलो। आप मेरा पहला वीडियो है तो आप लोग प्यार दीजिएगा। आप मैं आप लोग को अच्छा लगे। बाकी बस यही आज के वीडियो में, मेरा ऑफिस भी आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट बातचीत में।